अब हम पढ़े नाइट्रिफिकेशन, ठीक है, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया और अमोनियम आयंस, ठीक है। तो इसका क्या रिजल्ट होता है कि नाइट्रेट्स बन जाते हैं NO2 एंड NO3। अब ये भी एक कुछ खास किस्म के बैक्टीरिया हैं जो ये रिएक्शन करते हैं। कुछ बैक्टीरिया हैं जो अमोनिफिकेशन करते हैं, वो डिफरेंट बैक्टीरिया होते हैं। जो बैक्टीरिया जो है नाइट्रिफिकेशन करते हैं वो डिफरेंट बैक्टीरिया, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया ने जो पहला स्टेप था अमोनिफिकेशन का किया, फिर अब कुछ और स्पेसिफिक बैक्टीरिया है जो उस अमोनिया या अमोनियम आयंस को उसकी ऑक्सीडेशन करके उसको नाइट्रेट्स में NO2 और NO3 में कन्वर्ट करते हैं। इस स्टेप को अब हम क्या कहते हैं कि ये नाइट्रिफिकेशन हो गई है, ठीक है। नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स बन गए हैं, ठीक है। ये जो आपकी डायग्राम बनी हुई है इसमें बड़ा अच्छा दिखाया हुआ है कि ये जो बैक्टीरिया जो नाइट्रिफिकेशन करते हैं इनको हम नाइट्रोबैक्टर कहते हैं, ठीक है। और इस तरह यानी कि अब ये नाइट्रिफिकेशन हो रही है, ठीक है। और जो है अब अगला हम स्टेप पढ़ते हैं कि क्या है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होती है, ठीक है। अब नाइट्रेट बन गए, ठीक है, NO2 NO3, ठीक है। अब अगला प्रोसेस जो स्टेप है वो है एसिमिलेशन, जो कि थर्ड स्टेप है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे भी प्लांट्स हैं जो कि फर्स्ट स्टेप से जो अमोनिया बना था, ठीक है, और अमोनियम आयंस बने थे उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सॉइल से नाइट्रोजन है ना, जब उसने रूट्स के अंदर एंटर होना होता है ना, वो जस्ट जो है वो किसके थ्रू एंटर होती है, अगर वो नाइट्रेट की शक्ल में हो, ठीक है। यानी कि रूट्स जो है, जो उनकी एबिलिटी है ना, रूट हेयर्स की, रूट सेल्स की, हर चीज की एक एबिलिटी होती है। उनकी ये एबिलिटी है कि वो नाइट्रेट की शक्ल में नाइट्रोजन को टेकअप कर सकते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन जब मूव होती है इनटू द moves from the soil into the plants from the soil in the form of nitrates, ठीक है। नाइट्रेट्स की शक्ल में वो एंटर हो जाती है सॉइल में से इनटू द रूट्स, ठीक है। और फिर जाकर क्योंकि प्लांट्स जो है वो अमोनिया को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सेल्स के अंदर जाके दोबारा जो नाइट्रेट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, अमोनिया या अमोनियम आयंस में, ठीक है। पहले जो है अमोनिया और अमोनियम आयंस में कन्वर्ट हुई, उसके बाद नाइट्रिफिकेशन से नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हुई, और जब प्लांट का हिस्सा बन गई, प्लांट के अंदर एंटर हो गई, तो उसके साथ में जाके दोबारा जो है नाइट्रेट्स जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, अमोनिया या अमोनियम आयंस में। लेकिन अब ये जो स्टेप है नाइट्रेट से अमोनिया बनाने का, प्लांट्स के अंदर इसमें एनर्जी यूज होती है, ठीक है। जो बाहर हो रहा था ना स्टेप, उसमें एनर्जी यूज नहीं हो रही थी, ठीक है। अब इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो ऐसे स्टेप जिसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन, ठीक है। तो ये प्रोसेस इसलिए एसिमिलेशन कहलाया जाता है कि इसके अंदर एनर्जी जो है वो इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। अब जब एनर्जी इस्तेमाल होकर सेल्स ने नाइट्रेट्स को अमोनिया में और अमोनियम आयंस में कन्वर्ट कर दिया, तब क्या प्रोसेस होता है, अमाइनो एसिड्स बनने का प्रोसेस होता है। अमाइनो एसिड कैसे बनते हैं कि नाइट्रेट आयन जो है वो किसी भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं, तो फिर उससे जो है एक एनाबॉलिक पाथवे होता है जो अमाइनो एसिड बनते हैं। उसके अलावा भी जितने नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो उसको चाहिए होते हैं प्लांट्स को, जैसे न्यूक्लिक एसिड्स हैं, वो सब कुछ उनका सिंथेसिस हो जाता है एक एनाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो इस तरह जो है अब जब ये प्लांट्स का हिस्सा बन गई, तो अब प्लांट्स का हिस्सा बन गई, तो हम जो एनिमल्स प्लांट्स खाएंगे तो ये नाइट्रोजन जो है वो एनिमल्स का हिस्सा बन जाएगी, ठीक है। उसको फिर दूसरे एनिमल्स खाएंगे, वो उनकी जिस्म का हिस्सा बन जाएगी, और फिर जब मरेंगे तो फिर दोबारा वो सॉइल का हिस्सा बन जाएगी सॉइल से। तो ये एक साइकिल चलता रहता है, जो आपको मैं ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ साइकिल। अब ये प्लांट है, ठीक है, इसके अंदर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन मौजूद है। हम यहाँ से जो है ना अपना समझने की कोशिश करते हैं जो कि साइकिल है, ठीक है। प्लांट से जो है ये किसके पास गया, एनिमल्स ने उनको खाया, ठीक है। तो एनिमल्स की बॉडी का हिस्सा बन गया नाइट्रोजन, ठीक है, जो कि किस शक्ल में, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, ठीक है। यानी कि अमाइनो एसिड है, और जो है या प्रोटीन्स हैं या न्यूक्लिक एसिड्स हैं या उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि इनकी डेथ हो गई,
ठीक है, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स की भी डेथ हो गई तो फंजाई ने इनको डिकम्पोज कर दिया, ठीक है, इनकी बॉडीज को डिकम्पोज कर दिया फंजाई ने, ठीक है। अब उसके बाद पहले इन्होंने फंजाई ने इसको डिकम्पोज किया, ठीक है, दोनों को डिकम्पोज, प्रोसेस क्या हुआ, डिकम्पोजिशन हुई, ठीक है। और उसके बाद जो है क्या हुआ कि अमोनिफिकेशन हुई, जो आपने उसमें पढ़ा था, ठीक है। डिकम्पोजिशन के बाद इन्होंने इसकी जो है रिलीज किया और प्रोसेस जो हुआ वो अमोनिफिकेशन का हुआ प्रोसेस, ठीक है। अमोनिफिकेशन के प्रोसेस से क्या बन गया, NH4 बन गया, ठीक है। इसमें बैक्टीरिया भी शामिल हैं और फंजाई भी, यानी कि डिकम्पोजर्स जो हैं वो उन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया है किसमें, NH4 में या अमोनियम आइंस में, ठीक है। दो चीजें बन गई, या NH4 या, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। इसमें दो तरह के ऑर्गेनिज्म जो है इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जो कि किसमें रहते हैं, सॉइल के अंदर ही रहते हैं। और वो क्या है, एक तो है जो कि नाइट्रोसोमोनास है, ये जो है अमोनिया नाइट्रेट में यानी कि NO2 माइनस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फिर ये कुछ खास किस्म के बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है, ठीक है। मजीद नाइट्रिफिकेशन होती है, ठीक है। और ये कौन करता है, जो है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, यानी कि जिनको हम नाइट्रोबैक्टर कहते हैं। और वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, NO3 में, ठीक है। अब NO3 जो है वो कहाँ होता है, रूट्स के जरिए प्लांट्स के अंदर चला जाता है, ठीक है। और कभी कभी ये जो अमोनिया होता है ये डायरेक्टली भी प्लांट इसको ले सकते हैं, ठीक है। अगर ये जो है ना वाटर में डिजोल्व हुआ हुआ, ठीक है, यानी कि जो इक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो इसको डायरेक्ट अमोनिया को भी ले सकते हैं, ठीक है। अब ये दोबारा हिस्सा बन गया, साइकिल हो गया ना ये कंप्लीट, प्लांट से चला, डिकम्पोजर से इसको डिकम्पोज किया, ठीक है, अमोनिफिकेशन हुई, नाइट्रेट बना, वो अमोनिया और अमोनियम आइंस बने, ठीक है। और उसके बाद नाइट्रिफिकेशन से NO2 बना, फिर नाइट्रिफिकेशन हुआ, NO3 बना, और फिर उसको प्लांट्स ने ले लिया, तो एक साइकिल है। इसमें जो कुछ हिस्सा मैंने आपका छोड़ दिया है कि जो N2 ऑक्सीजन जो है वो कैसे इसमें कन्वर्ट होती है, क्योंकि आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है उन्होंने कोर्स में इंक्लूड नहीं किया, तो वो उससे रिलेटेड था, ठीक है। तो फिर मैंने आपको इतना नाइट्रोजन साइकिल पढ़ाया है जितना आपके कोर्स में इंक्लूड किया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप है जो आपकी बुक में आगे और बना हुआ है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो कैसे उसका हिस्सा बन रही है, वो उसको मैंने उसमें से वो कर दिया, स्किप कर दिया, क्योंकि वो आपके अब उसमें इन्होंने इंक्लूड नहीं किया हुआ, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। सब लोगों का काम क्या है कि आपने ये नाइट्रोजन साइकिल ड्रॉ करना है, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल ड्रॉ करना है, अब जरूरी नहीं है उसमें आप वो एनिमल्स की तस्वीरें जो खूबसूरत खूबसूरत से बनाते रहें, ठीक है। मेन चीज आपने क्या ड्रॉ करना है, इसका पाथवे ड्रॉ करना है कि कहाँ से कहाँ तक, जब तक आपको समझ में उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक आप ड्रॉ नहीं करते। ये अमोनिफिकेशन हुई है, ये नाइट्रिफिकेशन हुई है, और यहाँ पर ही जाकर अंदर ही इसके एसिमिलेशन भी हो जाती है। तो ये आपने एक नाइट्रोजन साइकिल अपनी कॉपीज में ड्रॉ करना है, लेकिन इसमें आपको मुझे जो है ना कोई खूबसूरत ड्राइंग्स नहीं चाहिए कि आप माउस की तस्वीर के ऊपर ही फोकस करते हैं और खूबसूरत, जस्ट जो चीज है ना जो आपको जिसे कंसेप्ट क्लियर हो कि मुझे पता चले कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, वो चीज आपने मुझे ड्रॉ करके दिखानी है।